7th class students, a wonderful morning to all of you. Student, I hope you all have done your previous work, exercise 11.2 complete. Now student, today let me start exercise 11.3. Before starting the exercise, I tell you about how we can find the area of triangle. So here they give you perimeter and area of triangle. जब भी हम एरिया निकालते हैं ट्राइंगल का तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है 1/2 एंड एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम, अदरवाइज 1/2 बेस इंटू हाइट. इसको हम लिख सकते हैं 1/2 बेस इंटू बी इंटू एच. अब इसमें जैसे कोई भी ट्राइंगल दे रखी होगी उसमें आप लोग सोचोगे कि कौन सा बेस है कौन सी हाइट है. उसके लिए आपको यहाँ पे एक नोट दे रखा है. यहाँ देखो नोट में क्या दिया गया है. इन ए ट्राइंगल एनी साइड कैन बी टेकन एज बेस. जो ट्राइंगल की साइड हैं, कोई भी साइड है जो आउटर साइड है, साइड का सबको पता होता है. सपोज दिस इज ए ट्राइंगल एंड दीज आर द साइड. सो ये साइड्स क्या होंगी, ये साइड हमारा बेस होंगी. आफ्टर दैट व्हाट दे से हाइट अदरवाइज एल्टीट्यूड is the perpendicular distance from the vertex. Suppose this is vertex point, तो ये क्या होगी हमारी हाइट होगी. Suppose this is vertex point, तो ये वाली हाइट होगी यहाँ से. Suppose this is vertex, so ये वाली हाइट होगी. जैसे इधर इसमें क्या दी गई हाइट कहाँ है, ये है. और बेस अगर जहाँ पे भी उसी को ये एल्टीट्यूड होगा उसी के नीचे वाली वैल्यू को बेस मानेंगे. Here this is the base, this is height, this is the base, this is the height. So according to this we find the solution. Then for a triangle whose side are, जैसे ये ट्राइंगल दी गई है इसमें साइड दी गई है A, B and C. तो पैरामीटर क्या हो जाएगा A प्लस में B प्लस में C. On the behalf of this we solve the exercise 11.3. In the first question, what they give you, tick the correct answer. Student, we do tick the correct answer completely on base complete exercise. So firstly we do complete this exercise and then you try the MCQs. First, what they give you in the second question, फाइंड द एरिया ऑफ द फिगर. यहाँ ध्यान देना है, इन्होंने बोला है एरिया ऑफ फिगर ना कि एरिया ऑफ ट्राइंगल. एरिया ऑफ ट्राइंगल दिया गया होता तो सिर्फ हम क्या करते बेस इंटू 1/2 बेस इंटू हाइट और फिर क्या करते हम सम को सॉल्व कर लेते. यहाँ देखो ये क्या है हमारी, यहाँ तो सिंपल ट्राइंगल है. बेस दे रखा है, ये कंप्लीट बेस है और ये हाइट है. यहाँ पे बेस कितना दिया है 2 एंड 3.5. तो टोटल बेस कितना हो जाएगा 2 प्लस 3.5, सो 5.5. हाइट कितनी है हमारी 3 सेंटीमीटर है. यहाँ पे हम सिंपली फॉर्मूला लगा देंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल का. तो हम कैसे करेंगे देखो. Here they give you this figure and we find the area of a triangle. So here base is 2 and 3.5. So हम यहाँ क्या लिखेंगे 1/2 इंटू इन दोनों को हम ऐड करेंगे 2 प्लस 3.5 को, तभी जाके कंप्लीट बेस होगा. और हाइट कितनी है हमारी 3. तो टोटल बेस कितना हो जाएगा 1/2 इंटू 3 एंड 2 कितना हो गया हमारा 5.5 मल्टीप्लाई बाय 3. इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं. 5 3 जा 15, 5 3 जा 15 and 1 16, 16/2. After cutting this 2 8 जा 16, 2 2 जा 8 पॉइंट में 25 क्या था सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में 8.25 is the answer. In the B part, what they give you here, they give you as base 2 centimeter and as height 4.5 centimeter. So you can write base is equal to 2 centimeter, height is equal to 4.5 centimeter. तो यहाँ पे एरिया क्या हो जाएगा 1/2. बेस कितना है हमारा 2 और हाइट है 4.5. 2 से 2 कैंसिल एंड आवर आंसर विल बी 4.5 सेंटीमीटर. इन द सी पार्ट एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है कि ट्राइंगल शेप दे रखी है. यहाँ बेस दे दिया,
हाइट हमें फाइंड करनी है, और ये मीन्स टू से ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर हमें फाइंड करना है जो इसकी हाइट है। और हाइपोटेन्यूज, दिस इज द हाइपोटेन्यूज, जो सबसे ट्राइंगल की जो सबसे लंबी साइड होती है, एक राइट एंगल ट्राइंगल आपको दी गई होती है, और उस पर जो 90 डिग्री का जहाँ एंगल होता है, राइट एंगल होता है, उसको हम परपेंडिकुलर बोलते हैं। जो नीचे वाला होता है परपेंडिकुलर से एडजस्ट होता है, जो वो बेस होता है, और बिल्कुल ठीक सामने वाली लंबी लाइन को हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। सो स्टूडेंट, यहाँ पे हमें पहले क्या फाइंड करना है, पहले हमें यहाँ परपेंडिकुलर फाइंड करना है। और इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, इसके लिए फॉर्मूला होता है स्टूडेंट, देखो आपको क्या दिया गया है, एक ट्राइंगल दे रखी है ए बी सी, दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी, 25 इज दिस एंड 7 is this. This is the Pythagoras. According to Pythagoras theorem we solve. उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, जो सबसे लंबी साइड होती है उसका स्क्वायर इक्वल होता है परपेंडिकुलर प्लस में बेस। परपेंडिकुलर क्या है हमारा ए बी, सो ए बी स्क्वायर प्लस में बी सी स्क्वायर, सो ए सी स्क्वायर इज 25। 25 का स्क्वायर हम यहाँ राइट करेंगे। ए बी स्क्वायर नहीं दिया गया है तो हमने इसको क्या माना था, ये परपेंडिकुलर है तो हम इसको एज पी राइट कर लेते हैं, पी स्क्वायर, एंड देन बी सी स्क्वायर इज 7 स्क्वायर, 25 स्क्वायर इज 25 मल्टीप्लाई बाय 25। सो स्क्वायर को क्या करते हैं, जब भी स्क्वायर फाइंड करते हैं तो सेम नंबर की मल्टीप्लाई हम सेम नंबर से ही करते हैं। सो 25 जा 6 to 5 प्लस पी स्क्वायर प्लस में 49। नाउ वी टेक दिस 49 दैट साइड, सो दैट इज in negative form p square, and after subtracting this we find 576, and 576 is the square of 24। 24 का स्क्वायर होता है ये, और ये p स्क्वायर है, स्क्वायर टू स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, सो p की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 24 सेंटीमीटर। अब हमारे पास क्या आ गया है, अब हमारे पास p मीन्स टू से p इज इक्वल टू हाइट। हाइट कितनी हो गई है हमारी, हाइट हो गई है 24 सेंटीमीटर, एंड बेस कितना है, बेस हमारा 7 सेंटीमीटर। और यहाँ से अब हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना हो जाएगा, 1/2 बेस, बेस 24, सॉरी बेस 7 एंड हाइट 24, 7 2 1 जा 2 12 जा एंड 7 12 7 जा 84 centimeter, and 84 centimeter square is our answer. I hope you understand this. In the next sum, what they give you, here we find area of फिगर। तो फिगर हम यहाँ क्या देख पा रहे हैं, फिगर यहाँ पे है हमारा किसका, ट्राइंगल का। तो हम इसको भी नहीं मानते, इसको भी नहीं मानते। अब ये परपेंडिकुलर हमारा इस पे है, एल्टीट्यूड इस पे है, तो बेस क्या होगा हमारा 9 सेंटीमीटर होगा। तो 1/2 बेस इंटू हाइट, हाइट कितनी है हमारी, हाइट है हमारी 3.5, बस इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 5 जा 45, 9 3 जा 27 एंड 31.5, और इसको 2 से डिवाइड कर देंगे और वो क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। इन द नेक्स्ट सम, here student what they give you, here they give you one first figure is as rectangle and second is a triangle। so firstly हम क्या निकालेंगे, area of first figure। तो जब हम निकालेंगे ई पार्ट, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल की साइड कितनी दी है, फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, लेंथ इज 5 सेंटीमीटर, ब्रेथ इज 4 सेंटीमीटर, सो हेयर वी कैन राइट 4 मल्टीप्लाई 5, 4 5 is 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। यहाँ पे हम देखेंगे बेस 4 है और हाइट 3 है, तो बेस के प्लेस पे 4 राइट करेंगे, हाइट के प्लेस पे 3, 1/2 मल्टीप्लाई दिस, 2 1 जा 2 2 जा एंड 2 3 जा 6 सेंटीमीटर। अब रेक्टेंगल का एरिया निकाल दिया है, ट्राइंगल का निकाल दिया है, अब हमें लिखना है एरिया ऑफ फिगर। सो एरिया ऑफ फिगर निकालेंगे, दिस एरिया प्लस में दिस एरिया, सो 20 प्लस में 6, 26 सेंटीमीटर स्क्वायर इज योर आंसर। नेक्स्ट
here student, this is the height because this is the perpendicular side, this is the height and this is the base, so we can write 1 by 2 as base 30 and as height also 30. 2 1 ja 2 15 ja and 15 3 ja 45 and then 0 centimeter square is your answer. इस सम को स्टूडेंट आपको खुद से सोल्व करना है. देखो बाकी हमने सभी पार्ट करवा दिए हैं. जी यू विल ट्राई. इन द थर्ड सम what they give you, find the height. हमें क्या फाइंड करना है? हाइट फाइंड करनी है of the triangle whose base is 15 centimeter and area is 120 centimeter. Student, we know that the formula of area of triangle. Here they give you area of triangle 120 centimeter square and base 15 सेंटीमीटर. और जब भी हम क्या निकालते हैं, जब हमें हाइट निकालनी होती है तो हम क्या करेंगे? फॉर्मूला होता है एरिया निकालने का 1/2 बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू एरिया. बट यहाँ पे हमें हाइट दे रखी है तो एरिया इधर है, 2 इधर डिवाइड में, उधर जाके मल्टीप्लाई में, अपॉन में. बेस मीन्स टू से ट्वाइस ऑफ एरिया बाय बेस. हम डायरेक्टली इसमें पुट कर देंगे ट्वाइस ऑफ एरिया 2 मल्टीप्लाई बाय 120 अपॉन में 15 1 जा 15 8 जा एंड 8 2 जा 16 सेंटीमीटर. 16 सेंटीमीटर इज योर आंसर. इन द नेक्स्ट सम व्हाट दे गिव यू, फाइंड द एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल. राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया दे रखा है ये. वन ऑफ इट्स लेग इज 8 सेंटीमीटर, सो लेंथ ऑफ अदर लेग. इसी तरह से हमें ये भी सॉल्व करना है. नेक्स्ट दिया है ट्राइंगल दे रखी है ABC, AC 10 है, AC 10 है तो AC हमारी साइड है ये. AC अगर 10 दे रखी है और BC कितनी दे रखी है? 5 दे रखी है तो AL 6 सेंटीमीटर. तो पहले हम बात करते हैं सिर्फ AC और BC की. अब AC और BC में BM नहीं दे रखी है तो देखो जैसे हमने ये वाला जैसे हमने ये वाला सम किया था, पहले हमें क्या निकालनी है? परपेंडिकुलर मीन्स टू से एल्टीट्यूड निकालना है. हम इसको उसी तरह से सॉल्व करेंगे. एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है तो उसी तरह से हम क्या करेंगे? इसको सॉल्व करेंगे. 10 स्क्वायर में से 5 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हम किसका स्क्वायर फाइंड कर लेंगे? BM का स्क्वायर फाइंड कर लेंगे. BM साइड फाइंड कर लेंगे आफ्टर दैट एंड देन एरिया निकाल देंगे. फिर है लेंथ BM, फिर हमें BM की लेंथ यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे? BM की लेंथ निकाल लेंगे. BM की लेंथ भी आ जाएगी और फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल भी आ जाएगा. फाइंड QR इफ द एरिया एंड एल्टीट्यूड PS ऑफ ट्राइंगल PQR गिवन. एरिया दे रखा है ये एंड PS दे रखी है ये. हमें क्या निकालनी है? दूसरी साइड निकालनी है. तो उसके लिए आप क्या फॉर्मूला अप्लाई करोगे? ट्वाइस ऑफ एरिया अपॉन में जो भी आपको साइड दे रखी है वो राइट कर दोगे. यहाँ पे भी हमें यही फॉर्मूला अप्लाई करना है जो हमने यहाँ थर्ड क्वेश्चन में अप्लाई किया था. 7 फाइंड द अननोन टर्म ऑफ ट्राइंगल. यहाँ देखो एरिया दे रखा है, बेस नहीं दे रखा, हाइट दे रखी है. अब देखो भाई रहेगा हमारा ट्वाइस ऑफ एरिया. अगर यहाँ बेस निकालना है तो हाइट आ जाएगा और हाइट निकालना है तो बेस आ जाएगा. ये फॉर्मूला अप्लाई करके आपको क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करना है. 8th इज द बेस ऑफ एन आइसोस्केल ट्राइंगल इज दिस. आइसोस्केल ट्राइंगल है उसका बेस है ये और पैरामीटर दे रखा है 32. हमें क्या फाइंड करना है? एरिया फाइंड करना है. अब आइसोसेल्स ट्राइंगल है मीन्स टू से उसकी क्या है? 2 साइड्स इक्वल हैं. बेस हमें क्या दे दिया? 12 दे दिया तो एक साइड और 12 होगी. ये साइड हमें पता नहीं है बट इसका पैरामीटर पता है. पैरामीटर कितना है हमारा? पैरामीटर है 32. साइड्स दे रखी हैं 12 सेंटीमीटर और क्या करेंगे हम? फर्स्ट और सेकंड साइड है ये. थर्ड साइड फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? 32 में से ये 12 और 12 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 32 माइनस 12 24 और 24 32 में से 24 सब्ट्रैक्ट किया 6 आ गया है. थर्ड साइड हमारी आ गई है. अब हमें निकालना है एरिया. एरिया निकालने के लिए अब देखो एरिया निकालने के लिए जो हमारी ट्राइंगल है हमें क्या चाहिए है? उसकी हाइट भी चाहिए है. अब हमारे पास ये 12 है, ये 12 है और ये कितनी आ गई है? 6 आ गई है. अब हम यहाँ से क्या निकाल लेंगे? इसकी हाइट निकाल लेंगे. तो हम एक ट्राइंगल मान लेते हैं. अब देखो
आइसोस्केल्स ट्राइंगल है तो उसका ये जो बीच में बन रहा है 90 डिग्री का एंगल बनेगा ना, तो यहाँ से हम इजीली इसको फाइंड कर लेंगे. सॉरी, हेयर 8 इज लेफ्ट. एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे 1 इंटू बेस इंटू हाइट. बेस इंटू हाइट जिस टाइम पे करेंगे, आइसोस्केल्स ट्राइंगल है, मीन्स टू से 90 डिग्री का एंगल होगा, तो 1/2 बेस हमारा कितना है 12 है. देन हाइट कितनी हो जाएगी हमारी, हाइट हमने सपोज कर ली 8 है, 2 1 जा 2 6 जा एंड 6 8 जा 48 सेंटीमीटर स्क्वायर. So student, I hope you all understand this exercise. So you will do this complete exercise in your pair notebook of maths with neat and clean handwriting. Thank you student. Have a nice day.